Morning, class 11th accountancy students. Today our 8th topic and we will continue with our question accounting question. अकाउंटिंग क्वेश्चन का आज हम एक और क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। खालिद कमेंस बिजनेस विद कैश 1 लाख एंड बैंक बैलेंस 70,000। खालिद ने बिजनेस शुरू किया कैश के साथ और बैंक बैलेंस था उसका 70,000। तो मैंने बताया जब भी बिजनेस शुरू करते हैं जिस भी चीज़ से उसका सम टोटल हमारा कैपिटल बन जाता है। तो बिजनेस शुरू किया कैश एंड बैंक से। देखिए इधर हम लिखेंगे फर्स्ट ट्रांजैक्शन commenced बिजनेस। मैंने आपको पहले ही बताया था, पूरा भी लिख सकते हैं विद कैश एंड बैंक। तो जगह कम होने के कारण मैं यहाँ पे ही छोड़ रहा हूँ उसको। देखिए कितना है 1 लाख, कैश 50 एंड बैंक बैलेंस 70,000। तो स्टूडेंट्स इस दोनों का सम टोटल जैसा मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था वो यहाँ पे कैपिटल बन जाएगा 1,70,000, राइट। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमेशा सेम ही आएगी क्योंकि इसमें टोटल करने का कुछ होता नहीं है। तो सेम नीचे उतार लीजिए 1,70,000 एंड 1,70,000। तो बिजनेस में जिस भी चीज़ से बिजनेस शुरू करता है स्टार्ट पे वो उसकी कैपिटल होती है। अगर यहाँ पे फर्नीचर भी लाया होता तो वो भी कैपिटल ही काउंट होती। फर्स्ट को हम फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। बाकी सबको न्यू और लास्ट को फाइनल बोलेंगे। अब सेकंड पे आ जाइए। सेकंड में क्या कह रहा है ये, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। ऑफिस यूज़ के लिए पैसा निकलवाया 16,000, ठीक है। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक से निकलवाया स्टूडेंट्स, बैंक से निकलवाया। तो जब कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक लिख लीजिए। अच्छा कितना निकलवाया उसने बैंक से 16,000। तो बैंक में मेरा बैलेंस कम हो गया। जब बैलेंस में 70,000 पड़ा हुआ था उससे में से उसने 16,000 निकलवा लिया ऑफिस के लिए। अच्छा बैंक से कम हो गया बट ऑफिस में कैश बढ़ गया, राइट। तो 16,000 मेरा यहाँ पे आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इसको भी कर लेंगे हम। कर लीजिए 1 लाख में से जब आपका 16,000 जाएगा तो जाएगा 84,000, ठीक है। और यहाँ पे जब आप 70,000 में से 16,000 माइनस करेंगे, और सॉरी वहाँ पे प्लस करना, चलो तो यहाँ पे आएगा 54,000। और यहाँ पे स्टूडेंट प्लस होना है क्योंकि ये प्लस, इधर मैं प्लस लिख लेता हूँ क्योंकि कैश हमारे पास बढ़ा है बैंक में कम हुआ है। तो 1,16,000 1,16,000, ठीक है। गलती से भी ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे माइनस। तो यहाँ से कैश हमारा बैंक से कम हुआ बट ऑफिस में बढ़ गया 1,16,000 एंड 54,000। तो यहाँ पे आएगा 1,70,000। नो कम टू अवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। इसमें है देखिए थर्ड में क्या लिखा हुआ है, रेंट पेड इन कैश। रेंट पे किया कैश में 15,000। तो स्टूडेंट जब रेंट कैश में पे किया तो इधर लीजिए पहले न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट इसमें रेंट पेड इन कैश। कैश में रेंट पे किया, कितना किया 15,000। तो नेचुरली हमारा कैश कम हो जाएगा जब कैश में से 15,000 माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने कैश पे किया रेंट के लिए। तो हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो कैपिटल पे भी इफेक्ट डालते हैं। मैंने बताया था जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कैपिटल में से माइनस होते रहे, इनकम्स ऐड होती हैं। तो वही हो गया मेरी, उससे कैपिटल भी कम होगी जब मैंने कैश पे किया। तो स्टूडेंट्स 1,16,000 में से जब हम 15,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा 1,01,000। और यहाँ पे 54,000 और यहाँ पे भी आपका 1,70,000 में से जब आप 15,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा 1,55,000। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, न्यू इक्वेशन। अब फोर्थ है इसमें देखिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय चेक। इंटरेस्ट मिला 20,000 चेक के थ्रू। तो जब इंटरेस्ट मिला चेक के थ्रू तो क्या करेंगे इधर हम, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय चेक। चेक के थ्रू कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ 20,000। तो मेरा यहाँ पे बैंक बैलेंस बढ़ गया क्योंकि चेक के थ्रू रिसीव हुआ। और इनकम हुई है
तो यहाँ पे क्या होगा मेरा 20,000 इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। मैंने बताया अभी आपको कि इनकम ऐड होंगी कैपिटल में, तो इसका भी टोटल ले लीजिए 1,01,000, तो 54,000 एंड 20,000 आ जाएगा आपका 74,000। और यहाँ पे 1,55,000 प्लस 20,000 तो ये आएगा 1,75,000। न्यू इक्वेशन। फिफ्थ है इसमें कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ 30,000। तो पर्सनल यूज़ के लिए जो कैश निकलवाया वो क्या होती है हमारी ड्राइंग, तो इधर लिख लीजिए कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ कितना निकलवाया 30,000। तो जो 30,000 निकलवाया हमने तो वो क्या है मेरी ड्राइंग्स कैपिटल में से कम होती है, मैंने कल भी आपको समझाया था। एक्सपेंसेस ड्राइंग्स सब कैपिटल में से माइनस होती है। तो जब कैश कम हुआ कैश भी कम करेंगे हम, ठीक है। घर के खर्चों के लिए पैसा निकलवाया तो कैश कम हो गया और कैपिटल भी मेरी उससे कम हो गई। ऑब्वियसली जब कैश लाया था तो कैपिटल बड़ी थी और जब कैश निकलवाएंगे तो कैपिटल भी कम हो जाएगी। देख लीजिए इसका क्या आया 1,01,000 माइनस 30,000 तो ये आएगा 71,000। इसका 74,000 और इसका 1,75,000 माइनस करेंगे जब आप 30,000 तो स्टूडेंट्स ये आएगा 1,45,000। राइट, ये आ गई न्यू इक्वेशन। फिर से नेक्स्ट देखिए क्या है इसमें एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 40,000 और कैपिटल आया 40,000। तो स्टूडेंट्स और कैपिटल आया तो लिख लीजिए एडिशनल कैपिटल। देखिए जब एडिशनल कैपिटल आएगी तो एडिशनल कैपिटल का मतलब है और पैसा लाया। तो जब स्टूडेंट्स और पैसा आया तो क्या होगा इससे बताइए, इससे हमारा कैश बढ़ेगा। कितना कैश लाया वो और कैपिटल के तौर पे 40,000 प्लस हो जाएगा यहाँ पे और इससे क्या होगा हमारी कैपिटल भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और कैपिटल आया ना तो कैपिटल कैश के रूप में लाया वो तो कैश बढ़ गया तो कैपिटल भी बढ़ गई। तो करिए 71,000 प्लस 40,000 तो इट कम्स 1 लाख, ठीक है 11,000 और 74,000 और यहाँ पे भी जब आप करेंगे 1,45,000 प्लस 40,000 तो 1,85,000। देखिए अब इसी वाले में कुछ नहीं आया क्योंकि कुछ है ही नहीं क्रेडिटर्स का हमारे पास। जब होता तो मैं वो भी कॉलम ड्रा कर लेता। तो सारा इसी में आ रहा है कैपिटल में ही न्यू इक्वेशन। और स्टूडेंट्स कम टू अवर लास्ट इक्वेशन। लुक एट दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड 3,000। कह रहा है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना दिया गया 3,000। ये ध्यान से समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000। देखिए अब कैपिटल पे जब इंटरेस्ट दिया जाता है ना तो ये हमारा क्या होता है कैपिटल पे इफेक्ट डालता है। किस पे डालता है इफेक्ट। देखिए ये एक बार कैपिटल में से प्लस होगा एक बार माइनस होगा। अब आप बोलेंगे वो क्यों। तो देखिए क्या होता है कि बिजनेस में से ही पैसा निकाला और बिजनेस में ही दे दिया, मतलब पार्टनर्स को। कैपिटल पे इंटरेस्ट किसको मिलता है, कैपिटल किन्होंने लगाई है बिजनेस में, पार्टनर्स ने लगाई। तो पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाई है उस पर उनको इंटरेस्ट देंगे हम। तो क्या करेंगे इसी में से माइनस करेंगे 3,000 कैपिटल में से ही और इन्हीं को दे देंगे, प्लस कर लेंगे इन्हीं को। तो ये नील इफेक्ट हो जाता है। याद रखना कि जब भी कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा उसका मतलब होता है कि एक जेब से निकाला दूसरी जेब में पैसा डाल दिया। तो रहा तो सेम बंदे के पास ही। बिजनेस किसका है, फर्म किसकी है, ये पार्टनर्स की है। तो पार्टनर्स ने क्या किया, एक ड्रार में से पैसा निकाला और दूसरे ड्रार में डाल दिया। मतलब कि खुद ही पैसा निकाला और खुद के बिजनेस में डाल दिया। कैपिटल पे इंटरेस्ट का यही मतलब होता है कि एक हाथ से दिया दूसरे में दे दिया। क्लियर। सेम ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यही होता है। जब भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा उसमें भी यही होता है कि पार्टनर ने जैसे कोई पैसा दिया बिजनेस में तो अपना बिजनेस का पैसा है वहीं से निकालेगा वहीं पे दे देगा। तो ये भी सेम वही है
तो इसलिए इसका कोई इफेक्ट कैश पे नहीं पड़ेगा। हमेशा याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इफेक्ट एक बार माइनस एक बार प्लस होगा, तो नील इफेक्ट आ जाएगा लास्ट में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। तो आपको पता है कॉमर्स में जब भी क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं तो 2 लाइनें आती हैं कि ग्रैंड टोटल जिसको बोला जाता है। तो इसको यहाँ पे हम बोलेंगे फाइनल इक्वेशन। फर्स्ट वाली को फर्स्ट, बीच में सारी न्यू और लास्ट को फाइनल इक्वेशन। तो आपने अच्छे से करना है लाइन ड्रा करके स्केल के साथ पेपर में। मैं तो वही हाथ से कर रहा हूँ। तो ये आएगा 74,000 और यहाँ पे भी 1,85,000। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखना चाहें कि हमारा जो आंसर आया है कि ये जो एसेट साइड यहाँ से यहाँ तक, जैसा मैंने कल भी बताया था, ये एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, यही कहती है अकाउंटिंग इक्वेशन कि ये जो साइड है एसेट वाली ये कैपिटल लाइबिलिटी के बराबर होगी। मतलब कि ये इन दोनों का सम टोटल इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 1,85,000 है, तो इनका टोटल कितना आएगा देख लीजिए। तो जब इनका टोटल करेंगे 74,000, तो स्टूडेंट्स ये भी 1,85,000 आ रहा है और ये तो है ही 1,85,000 है। तो इसका मतलब हमारा जो एसेट्स हैं वो किसके बराबर हैं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ के, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ के, राइट। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। लास्ट में आपकी जो इक्वेशन का सम टोटल है इस साइड का, एसेट साइड का, वो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ के बराबर आना चाहिए। तो होपफुली आपको आज का ये क्वेश्चन समझ आ गया, अच्छे से आपने इसको देख लेना है। तो ये है बुक में फॉलो प्रॉब्लम 3। वैसे भी मैंने ये आपका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप ये क्वेश्चन का वीडियो में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बाय।